अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षा उत्थान न्यास के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का विषय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के विकास में भागीदार और भूमिका। इस कार्यशाला में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि रहे और मुख्य वक्ता राष्ट्रीय शिक्षा उत्थान न्यास के संगठन सचिव अतुल कोठारी रहे। अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने की। वक्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार हुआ है, जो शिक्षा नीति जारी की गई है, उसको कारगर ढंग से लागू करने पर जोर देते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का आह्वान किया। उन्होंने देवनानी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को रोजगार परक भी बनाया जाना चाहिए और हमारी पीढ़ी को देश की संस्कृति से जोड़ना चाहिए। महत्वपूर्ण पुस्तकों का आपने लेखन एवं संपादन किया है। वर्ष 2015 में आपने अमेरिका में, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं निवेदन करती हूँ मंचासीन समस्त अतिथियों। विद्वान इसरो के पूर्व अध्यक्ष श्री के कस्तूरी रंजन के नेतृत्व में समिति भी बनी और उन्होंने जो सुझाव आमंत्रित किए, मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 2.25 लाख देश भर से उनके पास सुझाव आए। उन सुझाव में सब देखते हुए माता मानने वाली सरकार बनी, जिसके मन में भारत को विश्व गुरु बनाने का एक सोच था। ऐसी सरकार बनने के बाद लगा कि शिक्षा में भी परिवर्तन किया जाए, नई एक नीति बनाई जाए। उस अनुरूप आजादी के बाद शिक्षा में सुधार होने थे, जो कोई नहीं हो पाया, कुछ कमियां थी, कुछ हुए अपने समय काल के अनुसार सभी ने अपना काम किया। लेकिन उसमें जो कुछ ध्यान में आया, उसके बाद सत्र है शाम को, उसमें क्या क्या उसमें प्रावधान है, उसकी चर्चा तो वहां करेंगे। लेकिन आजादी के पहले 200 वर्षों तक जब अंग्रेजों में राज था, उन्होंने यहाँ की करेंगे तो द्वापर में आचार्य संदीप के गुरुकुल में जब भगवान कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की, हम लोग बैठे और उसमें कुछ चर्चाएं हुई, तो कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट भी किया और उनका मार्गदर्शन मिला। उनके द्वारा जो नीति हुई, वास्तव में जैसे शिक्षण संस्था का जो माध्यम बनेगा वो बनेगा शिक्षण। इसलिए शिक्षकों का ओरिएंटेशन जब तक वो संपूर्ण नहीं होगा, तब तक केवल दिल्ली में बन गई शिक्षा नीति, स्टेट में आ गई, राज्य सरकार कितना काम है उसको राज्य का केंद्र में पिछले 5 साल उसको कोई विशेष काम हुआ नहीं। लेकिन अब मौका है क्या उसके अनुसार शिक्षकों का भी ओरिएंटेशन करें। शिक्षक ओरिएंटेड होंगे तो पाठ्यक्रम भी वही बनाएंगे, शिक्षक वातावरण भी वही बनेगा और विद्यार्थियों को भी उसके साथ जो जीवन उपयोगी हो, मानव बनाने वाला पाठ्यक्रम हो तो कुछ बनेगा, अदरवाइज तो वैसे के वैसे ही पहुंच जाएंगे। इसलिए मेरा यहाँ पे वाइस चांसलर भी हैं और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, तो अपने को सबसे पहला काम तो मुझे लगता है कि अपने टीचिंग फैकल्टी का मन ठीक हो, उनका मनोविज्ञान ठीक हो, हमको करना क्या है उस अनुसार उनका प्रशिक्षण हो, वातावरण जानते सभी हैं, ऐसा कोई नई बात कोई आपको बताने वाला नहीं है, लेकिन उसकी दिशा। आज जो संगोष्ठी थी उसमें किस तरह के विचार? भारत में नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में यहाँ पे कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। हालांकि उस शिक्षा नीति में मूल जो केंद्रित है वो भारत केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है, जिसमें हम भारत को कैसा देखना चाहते हैं
उसको लेकर के उस शिक्षा नीति में कई प्रकार के प्रावधान हैं और उसमें मल्टी एंट्री भी है, साथ में विषयों का भी फ्रीक्वेंसी है, क्रेडिट सिस्टम है, लेकिन मूल रूप से जो कंसंट्रेशन है वह यहाँ के जो शिक्षा के संस्थान हैं उसमें विशेष रूप से विश्वविद्यालय हैं यहाँ पे आज। तो विश्वविद्यालय की उसकी भूमिका क्या हो, इस विषय संगोष्ठी का मूल है। तो उसमें वहाँ का जो शिक्षक है सबसे पहले उसका ओरिएंटेशन हो, शिक्षक ओरिएंटेड हो करके फिर पाठ्यक्रम की रचना उसके अनुसार करे, फिर पाठ्यक्रम रचना के बाद फिर विद्यार्थियों में वैसा संस्कार तो शैक्षिक वातावरण बने, वैसी वहाँ पे सुविधाएं जैसे आधुनिक कंप्यूटर लैब हो, खेल के मैदान हो और वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो, संरचनाएं वो उसको ठीक की जाए। तो निश्चित रूप से ये जो शिक्षा नीति है ये भारत को सिरमौर बनाने वाली है। पिछले 200 सालों के अंदर जिस प्रकार के यहाँ पे अंग्रेजी राज में भारतीयता के साथ काटने की सारी नीतियाँ चली, उसके बाद पिछले 75 साल भी केवल हम डिग्री प्रदान करने वाले या नौकरी करने वाले युवक ही तैयार करते रहे। तो आज आवश्यक है कि जब 2047 में हम विकसित भारत देखना चाह रहे हैं तो उस अनुसार नीति में परिवर्तन करते हुए एक नई पीढ़ी को हम भारतीयता के आधार